सीसैब काउंसलिंग करने वाले हो, शॉकिंग अपडेट है हर बच्चे के लिए, क्योंकि ये चीज बच्चों को नहीं पता होती और इस चक्कर में बच्चों की बहुत सारी फीस वेस्ट होती है। तो इसके लिए करना क्या है, बस इस वाली वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है। मैंने डे वन से बेटा आपको कहा हुआ है कि आपके भैया तब तक आपको सपोर्ट करने वाले हैं जब तक आपका एडमिशन किसी बढ़िया कॉलेज में नहीं होता, क्योंकि सीसैब ही एक ऐसी काउंसलिंग है जो कि लकी ड्रॉ की तरह होती है। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई बहुत पीछे रैंक तक मिलता है, ध्यान दीजिएगा। और लकी ड्रॉ का मतलब ये नहीं किस्मत होगा तब मिलेगा, ऐसा नहीं है। बच्चों को मिलता है और पीछे पीछे रैंक तक, लाख रैंक तक भी एनआईटी मिला है, ट्रिपल आईटी 2 लाख रैंक तक भी मिला है, जीएफटीआई तो 10 लाख रैंक तक भी मिला है जनरल वाले बच्चों को, कैटेगरी को तो और पीछे तक मिलेगा। बस ये है कि आपकी जो रैंक है उसमें अगर आपको बढ़िया कॉलेज चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेन चॉइस फिलिंग, जिससे अगर चॉइस फिलिंग में गलती की तो फीस वेस्ट हो जाएगी। टोटल क्या फीस स्ट्रक्चर है, किस बच्चे को कितना पे करना है, जोसा के बाद जा रहे हो कितना पे करना है, फ्रेश कर रहे हो रजिस्ट्रेशन कितना करना है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। एक बच्चों के मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, भैया अगर मैंने अपनी जोसा वाली सीट फ्रीज कर दी तो मैं सीसैब में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो राउंड 5 जोसा वाला है, इसके बाद तो वो ऑटोमेटिक ही फ्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो फ्रीज कर लिया है, स्लाइड कर लिया है, फ्लोट किया है, राउंड 5 में वो ऑटोमेटिकली ही फ्रीज हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो हर बच्चा अगर आईआईटी की सीट लेके जा रहे हो तब भी जा सकते हो, आईआईटी की सीट मिली थी विड्रॉ किए थे तब भी जा सकते हो, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की सीट लेके जाना है तो क्या करना है, पार्शियल एडमिशन फीस पे करना मैंडेटरी है, ये ध्यान दीजिएगा। और अपनी जोसा वाली सीट पे पक्की करनी है तो पीएफ पे करना मैंडेटरी कितना पे करना रहता है, 45,000 फॉर जनरल ट्रिपल ओबीसी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के 20,000, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आइए पूरा डिस्कस करते हैं और शेड्यूल भी डिस्कस करूंगा। अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए, वी1 एकेडमी वेबसाइट को विजिट करो और यहाँ पे आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, मैं डायरेक्टली जाओ गूगल पे और जाओ नीचे, क्योंकि बेटा प्राइस बढ़ने वाला है, क्योंकि अब काउंसलिंग आपका स्टार्ट होने वाली है। अभी 1 सीरीज बनाने का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप अफोर्ड कर सको, इसमें अलग से 18% जीएसटी भी लगता है, मैं खुद बियर कर रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी आप वी1 कोड लगाओगे, ये कोर्स आपका अराउंड 1600 के आसपास पड़ जाएगा। और बेटा 1600 के चक्कर में कैरियर खराब नहीं करना, क्योंकि जो हम बोलते हैं कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, ऑन मेंटरशिप वो मिलती है और जगह आपको नहीं मिलेगी, ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरी गारंटी। और जो ले रहे हैं बाद में यहीं आ रहे हैं घूम के, ध्यान, क्योंकि हम बेटा जो बोलते हैं वो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं, जो हमारे टाइम में मेरे और मेरे मित्र ने कहीं कुछ गलतियां की थी वो आप गलती ना करो, वो सब कुछ और पूरे 6 साल का एक्सपीरियंस आपको लगा के देने वाला हूं। पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपके रैंक, ब्रांच, होम स्टेट के अकॉर्डिंग मिलेगा, ऐसा नहीं कुछ भी आपका पूरा पीडीएफ दे दिया, आपको रैंक के अकॉर्डिंग सब कुछ कराया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसके अपार्ट आपका पूरा, ऐसा नहीं आज लिया कल खत्म, जब तक आपकी सीसैब काउंसलिंग एंड नहीं होती, फिजिकल रिपोर्ट नहीं होती, तब तक आपका सपोर्ट रहेगा। तो 1700 2000 के चक्कर में कैरियर खराब नहीं करना, जाके परचेज कर लेना, क्योंकि बेटा अगर कॉलेज मिल गया तो लाइफ सेट है, प्लेसमेंट आपका कॉलेज ही डिसाइड करेगा, अगले 4 साल आपका कॉलेज ही डिसाइड करेगा। अगर यहां गलती होगी तब दिक्कत है, और अगर सीसैब काउंसलिंग में गलती कर दी है तो सीट तो जाएगी ही जाएगी, साथ में पैसे भी वेस्ट होंगे, तो वो सब ना हो इसके लिए सपोर्ट ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी क्या होगा, 28 जुलाई 10 बजे। इसमें आपका लगभग 14 से लेके 15,000 के आसपास सीट्स खाली रहेंगी, जिसमें आपका एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई रहेगा। और रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग आपका 28 जुलाई 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही स्टार्ट होगी, कैसे, हाउ टू फिल, स्टेप बाय स्टेप करना है, सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, डिस्प्ले ऑफ मॉक एलोकेशन, जो बच्चे जो बैठा उसको पता होगा, जो भी बच्चे 30 जुलाई शाम 5 बजे तक चॉइस फिलिंग किए रहेंगे उनका 31 जुलाई 10 बजे मॉक अलॉटमेंट आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बेटा बहुत ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम कम रहेगा, 28 29 जो हमारा सपोर्ट दिए रहेंगे सबको पहले से करवा दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और सभी बच्चों को चॉइस फिलिंग मिल जाएगी, ध्यान दीजिएगा, टेंशन मत, इससे पहले सब बच्चों को चॉइस फिलिंग मिल जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपका एंड हो जाएगा कब, 3 अगस्त 10 बजे, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात आपका, अब बात करते हैं उससे भी इंपॉर्टेंट, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आपका कब एंड होगा। चॉइस लॉक करने की जरूरत नहीं है, जो किया है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, ठीक है, बस ध्यान रखना सेव रहे। 5 अगस्त 2 बजे तक आपकी चॉइस मिलेगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जोसा की तरह नहीं है, थोड़ी सी चीजें क्रिटिकल है। क्या, रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट करना मैंडेटरी है, अगर पेमेंट नहीं करोगे आपकी सीट कैंसिल होगी, ये ध्यान दीजिएगा। जोसा की तरह नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि आपका सीट मिलने के बाद सेव पे करना मैंडेटरी है, यहां पहले ही आपको पेमेंट करना है, ध्यान दीजिएगा, और सीट मिलने के बाद अलग करना है। तो यहां पे करना क्या है, रजिस्ट्रेशन जो आपका है पेमेंट वाला, अगर पेमेंट नहीं करोगे 3 अगस्त सुबह 10 बजे तक तो आप फिर चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, राउंड 1 का रिजल्ट आपका 6 अगस्त शाम 5 बजे आ जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, आपके सामने है। और राउंड 2 का रिजल्ट आपका 12 अगस्त शाम 5 बजे आएगा। और यहां आपको अगर सीट मिलती है, अगर आप एसएएफ
और पीएफ पे करके आए हो, जोसा वाले बच्चे, तो मात्र आपके 5,000 रुपए लेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। और हर बच्चे में IF2 पे करने का ऑप्शन आएगा। इसके अपार्ट क्या करना होगा डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या क्या फी लगती है ध्यान दीजिएगा। इसके अपार्ट अगर आपको ये जानना है कि भैया हमारा फ्रीज क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, सबको पता है। अगर सरेंडर जानना हो, विड्रॉ तो पता ही है, एग्जिट, ठीक है। तो मुझे कमेंट करिएगा, हम अगली वीडियो में और इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जो इस वीडियो में छूट जाएगी। तो इस वीडियो को लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, SRPF, IF, IF2 और स्पेशल राउंड का लोन फी, ठीक है। तो पहली बात तो SRPF क्या होता है, CSAB स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फीस 5,000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और IF1 कितना है 35,000 फॉर जनरल, EWS, OBC, SC, ST, PWD के लिए 14,000 रुपये। ये आपको स्टार्टिंग में कितना पे करना है, स्टार्टिंग में आपको SREF, कहने का मतलब क्या, ये वाला पेमेंट स्पेशल राउंड फीस, इसका क्या है SRPF प्लस IAF, ये स्टार्टिंग में पे करना है। तो कितना हो जाएगा 35 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा 40,000, 14 प्लस 5 19,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में पे करना होगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, अभी किस बच्चे को कितना पे करना है वो बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। IF2 हर बच्चे को पे करना है एक्सेप्ट जो सीट लेके आ रहा है, SAF PF पे करके आ रहा है। SAF PF पे नहीं करोगे आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। और बेटा ये ध्यान दो, पहले से पे किए हुए हैं, जिन भी बच्चों में IF2 पे करने का ऑप्शन आएगा उन्हें करना मैंडेटरी है, अदरवाइज सीट कैंसिल होगी। 35,000 फॉर जनरल, WS, OBC, SC, ST, PWD के 16,000 रुपये। और ये सब पैसे CSAB वाला नहीं खा रहे हैं, ये आपका कॉलेज की फीस में 5,000 रुपये कट के एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पैसा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपके कॉलेज फीस में एडजस्ट होगी। अगली इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान दीजिएगा, क्या आपका कितना किसका पैसा लगेगा। अब ये बच्चों के बारे में समझिएगा, जिन्होंने जोसा में रजिस्टर नहीं किया, टाइप 1 रजिस्टर किया था बट कोई सीट नहीं मिली, सीट मिली थी बट आपने SAF पे नहीं किया, तब भी आपकी सीट कैंसिल। तो इन तीनों स्टेप में आपने कोई पैसा पे नहीं किया, आपको बीच में सीट मिली थी, या सॉरी आपको बीच में, कहने का मतलब आपने जोसा में रजिस्टर किया था, ठीक है, राउंड 4 तक आपको कोई सीट नहीं मिली थी और आपने राउंड 5 एग्जिट कर दिया, काउंसलिंग से आपको एग्जिट फ्रॉम जोसा आफ्टर अलॉटमेंट विदाउट SAF पेमेंट, आपने एग्जिट कर दिया, कोई पेमेंट नहीं किया, तब भी कहने का मतलब अगर आपने कोई पैसा पे नहीं किया जोसा में तो आपके पूरे पैसे लगने वाले हैं, रजिस्टर ही नहीं किया। कहने का मतलब अगर आपने कुछ भी पैसा पे नहीं किया तो ये चारों स्टेप में आपका कितना लगेगा 40,000 फॉर जनरल, WS, OBC, SC, ST, PWD के 19,000 रुपये। अब बात करते हैं टाइप 5, IIT की सीट मिली थी, कैंसिल हो गई ड्यू टू डॉक्यूमेंट की वजह से, दूसरा आपने विड्रॉल कर ली, तीसरा आप IIT में एडमिट हो गए, IIT चले गए या फिर IIT की सीट लेके जा रहे हो, तो आपने कोई पेमेंट NIT प्लस सिस्टम की नहीं की। NIT प्लस सिस्टम क्या होता है, NIT ट्रिपल IT GFT, IIT प्लस सिस्टम मतलब IIT। तो आपको पूरा करना पड़ेगा 40,000 और 19,000 रुपये, ये ध्यान दीजिएगा। बट मेरा यही रिकमेंडेशन है, IIT की सीट लेके मत बैठिएगा, क्योंकि आप IIT की सीट खराब कर रहे हो। बैठना बैठ सकते हैं अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी। अगली सीट मिली, आपने SAF पे किया, सीट पक्की की और PF पे करके पूरी तरीके से पक्की कर ली, तो आपने कितना पे किया, स्टार्टिंग में आपने पेमेंट किया SAF PF 45,000 पे किया, SC ST PWD ने कितना 20,000 रुपये पे किया, तो आपका पेड है। तो अब आपको ओनली 5,000 रुपये लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये सीधा आपकी पार्टिसिपेटिंग फीस है। अगली सीट मिली बट विड्रॉल कर ली आफ्टर एडमिशन, ठीक है। जो बच्चे राउंड 5 तक विड्रॉल कर लिए हैं या फिर PF भी नहीं पे की, PF नहीं पे की मतलब क्या, आपका सीट विड्रॉल ही बन जाती, पेड SAF। टाइप 9 मतलब क्या, अलॉट हुई NIT सिस्टम और वेरीफाई भी हुई बट कैंसिल हो गई क्योंकि आपने PF पे नहीं किया, पेड SAF। अब 8वां वो टाइप है, सीट मिली बट कैंसिल हो गई क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, तो उसमें भी आपने SAF पे किया हुआ है। अब देखिए विड्रॉल का मतलब कितना होता है, 7,000 रुपीज कट होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से कैंसिल हो मतलब क्या, 5,000 रुपये कटेंगे, क्योंकि 5,000 रुपये जो की प्रोसेसिंग फीस है, 2K आपकी विड्रॉल फीस है, ठीक है। PF पर वैसे ही आपने विड्रॉल किया, तो यहाँ पे आपके 7,000 रुपये कट होंगे, 40,000 माइनस 30,000 पे किया SAF प्लस 7,000 कितना हो 17,000। SC ST PWD का वैसे ही है 11,000 रुपये, इसमें आपका 30,000 और 5,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस कितना 15,000 9,000, यहाँ 17 11। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये कैसे हुआ, 40,000 आपने SAF पे किया, 30,000 रुपये आपका कट रहा है, मतलब ठीक है, क्यों, आपने ऑलरेडी SAF पे किया है और 7,000 रुपये ऐड हो रहा है क्योंकि विड्रॉल फीस, ठीक है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इतनी फीस लगने वाली है। कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। अगला IF2 सबको पे करना है, टाइप 6 वो बच्चा है, ध्यान दीजिएगा, SAF PF जिसने पे कर गया है उसको IF2 पे नहीं करना है, 1IT प्लस सिस्टम वाला बच्चा है, ध्यान दीजिएगा। आइए जो इंपॉर्टेंट जो नोट लिखा है टाइप 6 वाले बच्चों के लिए, आपको जानना बहुत जरूरी, इसमें बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होगा, क्या चीजें ये लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लो आपने SAF पे किया एंड PF पे किया, आपकी जो वाली सीट पक्की हो गई,
अब वहाँ ये लिखा था, मान लो आपको कोई सीट मिलती है, एक मान लेते हैं IIIT पुणे का CS, आपको कोई भी सीट मिली है, ठीक है, उससे बढ़िया ऑप्शन ही आपको CSAM में फिल करने हैं, क्योंकि अगर CSAM में कोई नया ऑप्शन आपको वाई अलॉट होता है तो फिर आपको यही लेना पड़ेगा, नहीं भैया मेरा मन जोसा वाले में जाने का, बेटा वो किसी और को अलॉट हो चुकी होगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो उससे बढ़िया ऑप्शन से फिल करिएगा, जैसे IIIT पुणे का CS मिला है तो उससे अच्छे ऑप्शन जहां जहां आपको जाना है, बेटर लग रहा है, केवल वही फिल करिएगा, क्योंकि मान लो आपके रैंक पे कुछ लाई करता है तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा। और जैसे मान लो आपने IIIT पुणे CS से अच्छे ऑप्शन भरे और वो आपके रैंक पे लाई नहीं किए, तो फिर आपको जो राउंड 5 में सीट अलॉट हुई थी वही सेम CSAM राउंड 1 में अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग करते समय ये हजारों बच्चे हर साल गलती करते हैं, IIIT पुणे के नीचे वाले ऑप्शन भी भर देते हैं जहां पे उनको जाना भी नहीं था। तो वही बेटर ऑप्शन भरिएगा जहां पे आपको जाना है, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और मन में बच्चों की कंफ्यूजन होती है, वो भी डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट टू, ठीक है। अब जो बच्चे SAF PF पे करके आए उनके में तो IF पे करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा 2, ठीक है। इसके अपार्ट जितने टाइप वाले बच्चे थे सबको IF 2 पे करना मैंडेटरी है। 35,000 फॉर जनरल EWS OBC SC ST PWD के लिए कितना पे करना है आपके सामने देखिए, यहाँ लिखा है 16,000 रुपए। और अगर ये पे नहीं करोगे सीट कैंसिल हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा, बच्चों को नहीं पता होता है। और ये पैसे बेटा CSAM वाले नहीं खा रहे हैं, ये पैसा आपका कॉलेज में ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एक चीज बताई, X मिला तो फिर आपका उससे अच्छे ऑप्शन गुड ऑप्शन भरने हैं, ठीक है, और Y मिल गया तो फिर आपको वही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चों को ऑलरेडी सीट नहीं मिली थी या सीट मिली थी आपने विड्रॉल की, आप पूरी चॉइस फिलिंग फिर से करोगे, ठीक है। उसमें बस ये ध्यान दीजिएगा, जिस भी कॉलेज में आपको जाना नहीं होगा उस कॉलेज को फिल मत करिएगा, क्योंकि मान लो राउंड 1 में मिला तो हम वहां पे विड्रॉल करेंगे तो आपके 7,000 रुपीज कट के रिफंड तो हो जाएंगे, बट फिर अगर राउंड 2 में कोई सीट मिलती किसी बच्चे को, वहां पे वो सीट उसको पसंद नहीं आ रही है, वो उसको लाइक नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको नहीं जाना है, तो फिर आपके कोई भी पैसा रिफंड नहीं, कोई मनी रिफंड नहीं होगा, नो रिफंड पॉलिसी है, ध्यान दीजिएगा। तो राउंड 2 में सीट मिली तो आपको लेनी ही पड़ेगी। एक और ऑप्शन होता है, जैसे मान लो राउंड 1 में सीट मिली, वो सीट हमें पसंद नहीं आ रही है, मैं अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, सरेंडर कर सकते हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने ये चॉइस फिलिंग की हुई है, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो आपको ये वाली सीट मिली, अब मुझे ये वाली सीट पसंद नहीं है, अब मुझे काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ये नीचे अब जो भी चलेगा कर सकते राउंड में, इससे ऊपर का चलेगा। और अगर राउंड 2 में आपको इससे ऊपर है कुछ, मान लो ये वाला मिल गया तो लेना ही पड़ेगा, और अगर नहीं मिला तो फिर आपको नो सीट अलॉट होगी, फिर तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा 7,000 रुपये कट के। बट अगर कोई सीट मिल गई तो वो लेनी ही पड़ेगी, भैया मुझे ये भी पसंद नहीं है, तब कोई रिफंड पॉलिसी नहीं होगी। तो इसीलिए चॉइस फिलिंग का यहाँ मेन गेम है, चॉइस फिलिंग अच्छे से करोगे तभी बढ़िया कॉलेज पाओगे। गलत कर दिए, गड़बड़ कर दिए, राउंड 2 में सीट मिल गई, पूरा पैसा बर्बाद, राउंड 1 में मिल गए 7,000 रुपये कट के बर्बाद। तो आपको जो मैंने बताया 1699 का कोर्स है, V1 कोड लगाइएगा, पिछले 6 सालों का एक्सपीरियंस है। और बेटा ये ध्यान दीजिएगा, चैट GPT पे भरोसा मत करना, बहुत सारी चीजें अभी स्टिल ये गलत दिखाता है, ये ध्यान दीजिएगा। हमारा 6 साल का एक्सपीरियंस है, वहां के बच्चों से भी बात करते हैं, जो इंटरनेट पे जितना भी है डाटा वहीं से दिखाता है। और जो हम लोग कर रहे हैं वो जोसा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से कर रहे हैं। और हमारा एक्सपीरियंस 6 साल का, जो आपको चॉइस फिलिंग वगैरह दी जाएगी वो आपके अकॉर्डिंग, आपको CS चाहिए, EC चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, सारी ब्रांचेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। इस कोड को लगा के परचेस करो, 1700 के चक्कर में कैदे खराब नहीं करना है, आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए ले लीजिएगा। इसीलिए बोलता हूं कि आपका फायदा हो, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट।